है, उनको पता नहीं है। दुनिया हंस रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला बस अब तालियां बजाता ही रहेगा। आप 80% खाली स्टेडियम में दूसरी टीमों की जर्सी बैठ के तालियां बजाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ लाना चाह रहे थे। देखा जर्सी से क्या फर्क पड़ता है? कोहली कर लेगा। कोहली क्या किंग कर कर लेगा। कोहली ने वो आज क्या किंग कर किया है? लेगा। कोहली ने आज क्या किया है? क्या किया कोहली ने? अरे उन्हें कुछ ना क्या है, मार दे किंग कर लेगा। ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा किंग। किंग भी है, शर्मा भी है, गिल भी है। बहुत बड़ी जीत अच्छा, चैंपियन ट्रॉफी किसकी है? इंडिया की है। ट्रॉफी जो अगर इंडिया फाइनल में आ गया तो इंडिया की है। जो परफॉर्म करेगा उसकी चैंपियन ट्रॉफी। यानी सेमीफाइनल में अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो चैंपियन ट्रॉफी इंडिया की है। हाँ कंफर्म पक्का। हरा दिया क्या, हरा गए, हराएगा। सर कहना ही पड़ेगा कि इस वक्त बेहतरीन दुनिया की टीम है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। और यही नहीं है कि वन ऑफ सीरीज जीतते हैं, बल्कि कंसिस्टेंसी है। और व्हाइट बॉल क्रिकेट में कंसिस्टेंसी दिखाना बड़ी मुश्किल काम है। वरुण चक्रवर्ती इसी ग्राउंड पे पाकिस्तान ने उनकी अच्छी खासी खबर ली थी और इसी ग्राउंड में 5 विकेट्स लिए हैं, तो ये एक ग्रेट कमबैक होता है। कई दफा इंडिया की जीत में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले उनकी सोच, टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। आपने अभी बात करी ना कि स्पिनर्स डोमिनेशन थी, लेकिन न्यूजीलैंड से तो फास्ट बॉलर ने आउट करे 7, इनकी तरफ से 9 आउट करे स्पिनर ने। तो वो जो सोच है ना, पहले आप हमें उससे मुकाबला करना है, स्किल तो बाद में आ जाती है ग्राउंड के अंदर। यार इतने बड़े मैच में बॉलिंग क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। आप ऐसी टीम के अगेंस्ट चेस करना चाह रहे हैं जो जिनके पास वैसी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और ऐसी टीम को आप बैटिंग पहले करवा रहे हैं कि जो क्लिक कर गए वो 300 रन कर जाएंगे, 280-90 रन कर जाएंगे। तो आप बिला वजह क्यों अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं? हिंदुस्तान फाइनली हैज nailed it. Reason why? Because इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं। कभी कहते थे कि फास्ट बॉलर की बैटरी पाकिस्तान से कम नहीं होती थी, लेकिन इंडिया के पास भी फास्ट बॉलर बैटरी है, लेकिन इनके पास जो फैक्ट्री है ना स्पिनर्स बनाने की, वो बहुत ज्यादा है। वरुण चक्रवर्ती देख लें आप, मिस्ट्री स्पिनर और फास्ट वन भी तेज करते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट कि उन्होंने आज बहुत तगड़ी बॉलिंग किया। ये बात पाकिस्तान में हो रही है ना, मैं देख रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं अब कि भाई इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीते, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो असली क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। और असली क्रिकेट इस टाइम इंडिया ही खेल रहा है, रियल क्रिकेट, मजेदार क्रिकेट इस टाइम इंडिया ही खेल रहा है ना। तो स्वागत है आप सभी का। एक बार तो सभी पाकिस्तानी भारत की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन ये 5 मैच खेलने वाला तनवीर कभी नहीं कर सकता। उसको हमेशा जहर ही घोलना होता है इंडिया के लिए, लेकिन जब वो रोता है तो मज़ा बहुत आता है। अगर कोई टीम पहले बैटिंग करते हुए हार जाए तो बोलेगा पहले बैटिंग नहीं करना चाहिए था, और अगर कोई टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करते टाइम हार जाए तो बोलेगा कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग ही करनी चाहिए थी। अब उसे कौन समझाए, इंडिया बाप है उसका, चाहे तुम जो कर लो। बाकी सभी पाकिस्तानी क्रिकेटर, चाहे बासित अली, शोएब अख्तर या रमीज़ राजा, शोएब मलिक, सब इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं, सब इंडिया की ट्रॉफ़ी का विनर बता रहे हैं, लेकिन ये हमेशा जहर उगलता रहेगा। आइए दोस्तों मज़ा लेते हैं तनवीर को। तनवीर कैसे टीवी पर रोता है। बिल्कुल, जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा कि प्लेयर्स को गेम अवेयरनेस नहीं है, यहाँ तो आपके सेलेक्टर कोच को गेम अवेयरनेस नहीं है। उनको पता नहीं है, दुनिया हंस रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला बस अब तालियां बजाता ही रहेगा। आप 80% खाली स्टेडियम में दूसरी टीमों की जर्सी बैठ के तालियां बजाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ लाना चाह रहे थे। मतलब मुझे आप बताइए, आप आकिब जावेद से जब दूसरे स्पिनर पे सवाल करते, वो डियर इन फ्रंट ऑफ हेडलाइट्स वाली एग्जांपल नहीं, ऐसे हो जाते हैं। एक स्पिन वो 4 खिला रहा है इंडिया, आपसे दूसरे स्पिनर की बात। और प्लीज जाके स्टैट्स देख लें, वरुण चक्रवर्ती का भी दूसरा वनडे है। तो अगर आप सुफियान मुकीम की ये एक्सक्यूज देते हैं ना कि इसलिए नहीं खिलाया कि वो तो एक खेला, इतना क्यों शोर मच रहा है, 5 विकेटें ले ली उसने, तो आपको नहीं पता कि आप कहां खेल रहे हैं। 8-10 साल हमने यूएई में क्रिकेट खेली, हमें वहां की कंडीशन का नहीं पता। इंडिया को हमसे बेहतर कैसे पता है, पाकिस्तान की कंडीशन का हमको नहीं पता, न्यूजीलैंड को हमसे बेहतर कैसे पता है, साउथ अफ्रीका को हमसे बेहतर कैसे पता है। तो ये एक बहुत अफसोस की बात है कि हमने सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के नीचे पाकिस्तान लिखवाना था, वो लिखवा लिया है। क्योंकि अगर इंडिया फाइनल में पहुंच गया तो वो भी हमसे चला जाएगा ना, दुबई में फाइनल होगा। हमारी कोई तैयारी नहीं थी गेम को लेके, प्लानिंग को लेके, स्ट्रेटेजी को लेके, सिर्फ स्टेडियम बनाने थे, वो बन गए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। मेजबान हम थे और ट्रॉफी जो थी वो हम करा रहे थे और हम बहुत ज्यादा पर उम्मीद भी थे, लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ और अब ये शो कर रहा हूँ, अब ट्रॉफी पूरी भी हमने करनी है सिंस हम मेजबान हैं। और हम उससे बाहर, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मोहल्ले की जो आपकी पुरानी एक महबूबा होती है, उसी की शादी में आप कुर्सियां लगा रहे होते हैं, तो हम तो वो कर रहे हैं। अच्छा, हिंदुस्तान फाइनली हैज nailed it. Reason why? Because इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं। कभी कहते थे कि फास्ट बॉलर की बैटरी पाकिस्तान से कम नहीं होती थी, लेकिन
इंडिया के पास भी फास्ट बॉलर बैटरी है, लेकिन इनके पास जो फैक्ट्री है ना स्पिनर्स बनाने की, वो बहुत ज्यादा है। वरुण चक्रवर्ती देख लें आप, मिस्ट्री स्पिनर और फास्टर वन भी तेज करते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट कि उन्होंने आज बहुत तगड़ी बॉलिंग की है। 542 इट्स नॉट अ जोक इन नाउ डेज एंड एज, इट्स नॉट अ जोक। और विराट कोहली राइटली सो उनके पांव को हाथ लगाना चाह रहे थे, कि बताना चाह रहे थे कि वाह यार कमाल किया तुमने। इंडिया की जीत में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले उनकी सोच, टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। आपने अभी बात करी ना कि स्पिनर्स डोमिनेशन थी, लेकिन न्यूजीलैंड से तो फास्ट बॉलर ने आउट करे 7, इनकी तरफ से 9 आउट करे स्पिनर ने। तो वो जो सोच है ना, पहले आप हमें उससे मुकाबला करना है। स्किल तो बाद में आ जाती है, ग्राउंड के अंदर आती है। स्किल में तो हम बहुत पीछे ही हैं, हम सोच में भी बहुत पीछे हैं। अच्छा, एक बेहतरीन मैच खेला। न्यूजीलैंड की टीम जो है ये डेंजरस है। बड़े बड़े नाम नहीं है, कारनामे नहीं है, अपने टैलेंट को फ्लॉन्ट नहीं करते हैं, मगर काम करके दिखाते हैं, अंडर द रडार फ्लाई करते रहते हैं। मगर भारत ने स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सिक्यूशन लाजवाब, 4 स्पिनर्स खिलाए, पिच को बेहतरीन रीड किया और फाइट बैक बहुत ही आला की बल्ले के साथ। जब 3 विकेट्स आपके गिर जाएं और उसमें आपके टॉप 3 जो है वो फारिग हो जाए, उसके बाद फिर एक रीबिल्डिंग फेज में इनिंग्स चली जाती है और फिर एक क्वाइटनेस आ जाती है और फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो रन्स नहीं आप कर सकेंगे जिससे कि आप शायद मैच जीत सके। मगर ये भारत की टीम इसलिए बहुत आला टीम है क्योंकि एक तो फाइट बैक की, यार न्यूजीलैंड बड़ी छलांगे लगा रहा था पाकिस्तान को हरा के, यार कमाल कर दिया। पतलूने गिल्ली होगी इंडिया के आगे क्यों पतलूने गिल्ली होगी? इंडिया के आगे भी अब छलांगे मारे ना। 10 ओवरों में 150 रन मारने वाली न्यूजीलैंड की टीम 200-250 रन चेस नहीं होया उनसे। वरुण चक्रवर्ती के सामने बेबस नजर आए। उसके बाद मोहम्मद शामी ने हिलने नहीं दिया उनको फास्ट बॉलिंग में। देखिए आप, उन्होंने प्रॉपर्ली एक फास्ट बॉलर खिलाया था, मोहम्मद शामी। उसके बाद हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर थे, उस बंदे ने बॉलिंग में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, बैटिंग में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। न्यूजीलैंड की टीम को डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। इंडिया ने न्यूजीलैंड को बहुत बुरी शक्ल दी। न्यूजीलैंड वो टीम है जिसे पाकिस्तान तरले ले लेके मैच में। भाई किस टीम के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं? पाकिस्तान की टीम कहां तो इंडिया की टीम कहां? इंडिया भाई इंडिया जीतने आई है, ये नहीं क्या इंडिया सर्वाइव करने आई है। इंडिया ने बता दिया कि पूरे टूर्नामेंट में किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं, किस तरह से मुकाबला करते हैं, किस तरह से अपने प्लेयर्स को लेके जाते हैं, किस तरह से उनकी मेंटली जो स्ट्रॉन्ग करके लेके जाते हैं टूर्नामेंट खिलाने के लिए। वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे टीमों के साथ वो मुकाबला करता है। ये नहीं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ वो मुकाबला करने के लिए, बांग्लादेश के साथ मुकाबला करने के लिए। उनकी परफॉर्मेंस देख के लग रहा है कि वो बड़े मिशन, वो लंबे रेस के घोड़े हैं, वो लंबे रेस के घोड़े। मैंने उस टाइम सोचा जब न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली, यार इतने बड़े मैच में बॉलिंग क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। आप ऐसी टीम के अगेंस्ट चेस करना चाह रहे हैं जो जिनके पास वैसे स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और ऐसी टीम को आप बैटिंग पहले करवा रहे हैं कि जो क्लिक कर गए वो 300 रन कर जाएंगे, 280-90 रन कर जाएंगे। तो आप बिला वजह क्यों अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं? ठीक है ना, अगर आप बैटिंग करते, बैटिंग करने की सिचुएशन और होती है, रन्स नहीं होते हैं आपके ऊपर। अगर आपके आउट भी हो जाते, आप बिल्कुल नॉर्मल क्रिकेट खेलते, आपके ऊपर अगर आपके 2-3-4 ओवर आराम से निकल भी जाते, 2-3 रन्स भी उसके अंदर बनते, आपको प्रेशर नहीं था कि हमने रन्स करने हैं, इकॉनमी 6 से 7 पे जा रही है, 7 से 8 पे जा रही है, 9 पे जा रही है। लेकिन जब आप रन चेस करने, अब आपसे 250 रन नहीं हुए, सही है, वो तो नजर आ गया था जब मैच स्टार्ट हुआ कि ये विकेट जो है ये 300 वाली नहीं है, ये ज्यादा 270-280 वाली विकेट है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अगर हम ये सोच रहे 270-280 वाली है, तो फिर इंडिया के आगे बॉलिंग देखे तो फिर 250 रन तो ठीक है ना। सही है, हालांकि आप देखिए केन विलियमसन ने 81 रन की इनिंग खेली, उसने पूरी कोशिश की, लेकिन जो बाकी बैट्समैन वो नहीं टिक सके। क्योंकि मैंने आपसे कल भी बोला था कि विलियमसन और डेरिल मिचेल मेन ये 2 प्लेयर हैं जो स्पिनर्स को टैकल करने वाले। अब डेरिल मिचेल जब जल्दी आउट हुआ तो उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर उनके पास नहीं है। लैथम, ये 3 प्लेयर, ये जब आउट हुए दोनों, तो उसके बाद नहीं है इनके पास ऐसे प्लेयर के वो जो स्पिनर्स को जो है वो कर सके। एक चीज जो इंडिया को फायदा देखें हो रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे अब हर कोई मीडिया में हर कोई बात कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को टोटल फायदा हो रहा है। अब वो उस वजह से वहां रह के, वहां उन पिचेस पे प्रैक्टिस करके, अब उनको ये आइडिया हो रहा है कि 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, 4 स्पिनर्स के साथ जाते हैं, या 3 स्पिनर्स के साथ जाएं, या 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। उन्होंने उसको हर्षित राणा को रश करवा दिया और वरुण चक्रवर्ती को नहीं खिलाया। इसका तो मैं पहले भी कहता था कि यार ये T20 में जो परफॉर्मेंस देता है ना, इसको ओडीआई में जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो जब इतनी बॉलिंग तगड़ी हो गई है, तो अभी जो आगे मैच है सेमीफाइनल, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए। ठीक है, मत करें टॉस जीत के बॉलिंग पहले। बाद में इन्होंने कोई 270-80 रन कर दिए, उस कंडीशन में ये नहीं आपको चेस करने देंगे, नहीं चेस करने देंगे, क्योंकि